हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डेट है 24 सितंबर 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 9:40। मार्केट आज फ्लैट नोट के साथ ही ओपन हुआ है। अगर हम किसी भी इंडेक्स की बात करें तो हर एक इंडेक्स अपनी क्लोजिंग के आसपास ही ओपन हुआ है आज। ठीक है। सो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी पहले नीचे की साइड गया था काफ़ी तेज़ी से, लेकिन फिर वापस इसने रिकवरी दिखाई। ठीक है, एंड देन ग्रीन में क्लोज करा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद जब ये पर्टिकुलर कैंडल अपसाइड की ओर निकलने लगी थी तो मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल पे एक रिस्क लिया हुआ है फॉर अपसाइड। ठीक है, सो यहाँ कहीं पे मैंने अपसाइड का एक ट्रेड लिया है विद द एसएल ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल, इसका जो भी लो है। ठीक है, सो अगर प्रीमियम चार्ट पे बेसिकली मैंने एसएल डाला हुआ है सिस्टम में ऑलरेडी। ठीक है, सो अगर इनकेस नीचे की साइड रिवर्स होता है तो हो सकता है कि अपना 9-10 पॉइंट के आसपास एसएल हिट हो जाए। ठीक है, लेकिन वहीं पे कहीं इनकेस अगर ये इस पर्टिकुलर लेवल तक वापस जाता है अपसाइड की ओर, ठीक है, तो हमें अपना टारगेट जो है वो मिल सकता है। सो दैट इज़ इट फॉर नाउ। बैंक निफ्टी भी अच्छा अपसाइड की ओर थोड़ा सा मूव तो कर रहा है, बट देखते हैं अपने डे हाई को अभी तक बैंक निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया है एंड निफ्टी ने कर दिया था, इसीलिए मैंने अपसाइड की ओर निफ्टी में रिस्क लिया इंस्टेड ऑफ बैंक निफ्टी। ठीक है, अगर इसमें एसएल हिट होता है तो मैं आपको बताता हूँ, या जो भी रिजल्ट रहता है टारगेट जो भी आता है तो मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो ये निफ्टी में मैंने आपको ट्रेड बताया था अपना। मेरे ट्रेड लेने के बाद मार्केट यहाँ कहीं पे थोड़ा सा 1-2 कैंडल्स रुकी थी। ठीक है, और ये एक मैंने लेवल भी मार्क कर रखा था। तो इस कैंडल के क्लोज होने के बाद जब अगली कैंडल नीचे आने लगी थी, ठीक है, प्रीमियम में कोई कुछ खास स्पाइक यहाँ तक नहीं आया था इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। ठीक है, तो मैंने उस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जिट कर दिया। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया था। उसमें मुझे लगभग 120 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, बट उसके बाद इसने थोड़ा मूव दिखाया है अपसाइड की ओर। इवन दो जो मैंने इनिशियल टारगेट रखा हुआ था वो भी ऑलमोस्ट पास है हमारा। ठीक है, लेकिन अब हम तो इस ट्रेड से एग्जिट हो गए थे यहाँ कहीं पे 120 रुपीज़ का प्रॉफिट लेके। ठीक है, इसके बाद जैसे ही यहाँ पे मैं एग्जिट हुआ तो मुझे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखी थी निफ्टी में। ठीक है, सॉरी बैंक निफ्टी में, लेकिन वहाँ पे भी हमारा ट्रेड लेने के बाद से मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने जो एंट्री करी थी वो यहाँ कहीं पे, जैसे इसके हाई के ऊपर मार्केट निकला था तो यहाँ कहीं पे अपसाइड के लिए मैंने एक ट्रेड लिया था, लेकिन ये कैंडल फिर ऊपर क्लोज नहीं कर पाई नंबर 1, और लिया है बिल्कुल एंड मोमेंट पे था, बट ये लास्ट में रिवर्स हो गई। ठीक है, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी हमारी अप डाउन करे जा रही है। ठीक है, तो इसमें मुझे मतलब जो निफ्टी में पहले चल रहा था वो बैंक निफ्टी में अभी हो गया। तो अभी फ़िलहाल तो कुछ खास हमें बैंक निफ्टी में भी रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, इन केस यहाँ से मार्केट ऊपर निकलता है तो यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा, और अगर रिवर्स कर जाता है इस कैंडल के नीचे ही चला जाता है तो मैंने सिस्टम में स्ट्रिक्ट एसएल डाला हुआ है 20 पॉइंट के आसपास का, वो हमारा हिट हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, मैं आपको बताता हूँ जो भी इस पर्टिकुलर ट्रेड में होता है। तो बी विद मी। थैंक यू। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो इस पर्टिकुलर ट्रेड ने अपसाइड की ओर मूव नहीं किया। ठीक है, नीचे की साइड रिवर्सल दिखाया और जिस चक्कर में मेरा एसएल हिट हो गया। ठीक है, इसके बाद मुझे जो नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी दैट वाज इन मिड कैप निफ्टी। सो मैं एक बार उसको ओपन कर लेता हूँ, मिड कैप निफ्टी का चार्ट। ठीक है, सो यहाँ कहीं पे मैंने एक ट्रेड लिया था, अगर मैं 2 मिनट टाइम फ्रेम की बात करूँ तो। ठीक है, ये पर्टिकुलर कैंडल जब क्लोज हुई थी, सो इस कैंडल की क्लोजिंग के आसपास मैंने ट्रेड लिया था, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी। तो थोड़ा सा नीचे की साइड मुझे मिला तो मैंने यहाँ से अपसाइड के लिए एक यहाँ तक का टारगेट मैंने सोचा हुआ था, लेकिन मार्केट यहाँ कहीं से रिवर्स हो गया। और अगर मैं प्रीमियम चार्ट की बात करूँ तो प्रीमियम चार्ट में ये वाला पॉइंट बेसिकली डे हाई के आसपास आ रहा था। ठीक है, सो इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेड को अपना एसएल जो है वो ट्रेल कर दिया था, कॉस्ट टू कॉस्ट ले आया था। ठीक है, इवन दो यहाँ पे आपको कुछ खास फॉल देखने को नहीं मिल रहा होगा, मतलब कुछ फॉल है ही नहीं एक्चुअल में, ग्रीन कैंडल्स है। बट अगर मैं प्रीमियम चार्ट की बात करूँ तो वहाँ पे ग्रीन कैंडल बहुत अच्छी बनी थी और उसके बाद उसका रिवर्सल भी हुआ था, तो मैं उसी के नीचे अपना एसएल ट्रेल कर दिया था, जिसको इसने हिट कर दिया। एंड अभी भी जो मार्केट है वो ट्रेड कर रहा है मेरे टारगेट एंड एंट्री प्राइस के बीच में ही। ठीक है, सो अब हो सकता है कि ये हिट भी कर जाए इस टारगेट को, बट हम क्योंकि इस ट्रेड से भी एग्जिट हो चुके हैं अभी तक, तीनों ट्रेड्स में ऑलमोस्ट ये हुआ है। अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी वाला जो हमारा ट्रेड चल रहा था उसमें अभी तक होता तो अब जाके उसका प्रीमियम चार्ट पे टारगेट हिट हुआ है जो निफ्टी वाला ट्रेड था। मैं आपको एक बारी निफ्टी का चार्ट भी दिखा देता हूँ। ठीक है, सो ये देखो यहाँ पे इवन दो हमारा जो यहाँ कहीं पे जब ये होगा तब हमारा हिट हुआ था टारगेट
निफ्टी में, ठीक है, प्रीमियम चार्ट पे, जो प्रीमियम पे मैंने रखा था अबाउट 20 पॉइंट्स के आसपास का, तो वो फाइनली हिट हुआ है, लेकिन कोई ख़ास हमें अभी तक कहीं पे मूव पकड़ में नहीं आया है। सो जो मैंने मिड कैप निफ्टी में ट्रेड लिया, उसके बाद हमारी जो पोजीशन है अभी तक की, दैट इज़ 5 मिनट टाइम फ्रेम, कॉस्ट टू कॉस्ट खड़े हम बिल्कुल -13 रुपीज़ पे आ चुके हैं हम अभी थर्ड ट्रेड के बाद। सेकंड ट्रेड के बाद हम माइनस में चले गए थे, ठीक है, लेकिन थर्ड ट्रेड में हम कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुए, जिसमें 107 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम -13 रुपीज़ के लॉस पे खड़े हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी नेक्स्ट ट्रेड मुझे मिलता है, 3 ट्रेड अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी नेक्स्ट ट्रेड मिलता है मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 10:21। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने अपना अभी तक 4 ट्रेड्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन कहीं पे भी कोई हमें अच्छा मूव पकड़ने में नहीं आया अभी तक। इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने एक रिस्क लिया था फॉर डाउन साइड, ठीक है, अंटिल दिस पर्टिकुलर लेवल डे लो तक का, ठीक है, लेकिन अगली कैंडल ने, ये मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हो चुकी थी दोनों मूविंग एवरेजेस के, एंड देन अगली ही कैंडल ने हमें अपसाइड की ओर एक वापस रिकवरी दिखा दी, ठीक है, जिसमें हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो आफ्टर 4 ट्रेड्स जो हमारी अभी की पोजीशन है, दैट इज़ -237 रुपीज़, ठीक है, ये मेरी अभी तक की करंट पोजीशन है। अभी थोड़ा सा हमें रेंज बाउंड होता हुआ दिख रहा है मार्केट, कोई भी इंडेक्स अच्छे से नहीं भाग पा रहा है। सो आई बिलीव कि जब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कोई मूव आएगा, तब उसके बाद मिड कैप निफ्टी भी शायद मूव करेगी। वो इवन तो धीरे धीरे हायर हाइज बनाती जा रही है मिड कैप निफ्टी, बट फिर भी स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है उधर भी, ठीक है। तो थोड़ा सा रेंज बाउंड चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अभी थोड़ी सी पहले मार्केट को डायरेक्शन पकड़ने देते हैं, एंड उसके बाद अगला ट्रेड लेते हैं। हमारे पास सिर्फ 2 ट्रेड्स बचे हैं अभी, ठीक है, और अभी हम लॉस में खड़े हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच। हमें अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई आगे मिलती है, तब जाके हम नेक्स्ट ट्रेड लेने वाले हैं। तो अभी देखते हैं मार्केट थोड़ा सा अपनी रेंज को ब्रेक करके बाहर निकलता है या क्या करता है। तो वेट एंड वॉच, थैंक यू। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो अभी टाइम रहा 10:34। हमें मिड कैप निफ्टी में एक ब्लास्ट देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कहीं पे मैं मार्केट को वॉच कर रहा था, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बिकॉज निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज बिहेव कर रहे थे, ठीक है। बट उसके बाद मार्केट बहुत तेज़ी के साथ फॉल किया, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एंड अभी मूविंग एवरेजेस के आसपास आ रहा है। अगर हमें कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फिर दिखती है अपसाइड के लिए, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। इन केस कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो फिलहाल इसको इग्नोर कर देंगे। तो लेट्स सी कोई अच्छी सी कैंडल यहाँ पे बनाता है प्रीमियम चार्ट पे या इस चार्ट पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक अपसाइड की एंट्री लूँगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, जैसे मुझे ट्रेड मिलता है मैं आपको अपडेट करूँगा। सो कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिड कैप निफ्टी को मैं वॉच कर रहा था, एंड यहाँ कहीं पे जहाँ जब मूविंग एवरेजेस के आसपास आया था, इस कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ कहीं पे मैंने अपनी एंट्री बना ली थी। बट अगेन इसमें वही बीमारी हो रही है, मार्केट तो ऊपर भागा है, लेकिन प्रीमियम में कुछ खास मूव देखने को नहीं मिला। तो आई एम नॉट श्योर कि अब वो वापस रिवर्स करने की प्लानिंग में है। जो भी होगा उसके लिए मैंने सिस्टम में एसएल डाला हुआ है, इनकेस रिवर्स कर जाता है तो अपना एसएल हिट हो जाएगा। इतना सा यहाँ पे डाउन मूव आ रहा है, लेकिन अगर मैं प्रीमियम चार्ट पे देखूँ तो वहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ रिवर्सल थोड़ा सा हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब इस कैंडल का लो, जो ये कैंडल प्रीमियम चार्ट पे बनी हुई है, इसका लो ब्रेक कर चुकी है ये कैंडल अभी, ठीक है। सो आई एम नॉट श्योर हाउ इट इज़ मूविंग, बट अभी फ़िलहाल ये हमारी सिचुएशन है, ठीक है। तो देखते हैं अभी। फ़िलहाल तो ये डाउन साइड की ओर ही आ रहा है प्रीमियम चार्ट पे भी, बट वेट करेंगे। सिस्टम में जब स्ट्रिक्ट एसएल डाला हुआ है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स कीप वॉचिंग, ठीक है। इस ट्रेड को देखते हैं अंटिल एंड हमारा या तो एसएल जाएगा या तो टारगेट आएगा, ठीक है। तो बीच में अभी इस ट्रेड की एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि हमने एडजस्टमेंट करी है। जैसे निफ्टी में एक ट्रेड था, उसमें ऐसा हुआ, मिड कैप निफ्टी में भी ऐसा हुआ, ठीक है। तो 2-3 बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है, तो अब कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। इन केस यहाँ से कोई अच्छा सा एक बड़ी सी कैंडल बनती है तो आई गेस हमारा टारगेट आ जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं बनती, ऐसी छोटी छोटी जाती रहती है एंड देन रिवर्स होती है, तो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, जो भी इस ट्रेड का रिजल्ट रहता है मैं आपको अपडेट करता हूँ फर्दर। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, सो इस पर्टिकुलर ट्रेड का भी गेम ओवर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अपसाइड का मैं प्लान करके बैठा था, तब तक बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ने डाउन साइड की ओर ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ट्रेड भी हमारे हाथ से निकल चुका है, इसमें भी अपना एसएल हिट हो गया है, ठीक है। सो इस
इस पर्टिकुलर ट्रेड में जो हमें लॉस हुआ है दैट इज़ अबाउट 265 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा लॉस इस ट्रेड का, और अभी जो करंट पोजीशन हो चुकी है दैट इज़ ओवर 500 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक की पोजीशन है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड है, सिंस बैंक निफ्टी में हमें डाउन साइड की ओर ब्रेक डाउन मिला था, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे एक डाउन साइड की पोजीशन बनाई है। बट अगेन वो भी वैसे ही रुक रहा है जैसे हर एक ट्रेड के साथ हमारे हुआ है, ठीक है। वैसे ही उसमें भी हो रहा है, मतलब एक डाउन साइड का मूव दिखाने के बाद अब वो एक पॉइंट पे अटक गया है बेसिकली, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, इस तरह से इसने डाउन साइड की एक कैंडल यहाँ पे बनाई थी, डाउन साइड का जो बड़ी सी कैंडल हमें ये वाली देखने को मिली थी। उसके बाद एक कैंडल यहाँ पे छोटी सी इसने और बनाई, और अभी फ़िलहाल यहीं पे रुका हुआ है। तो अगर इस पर्टिकुलर लेवल का हमारा जब तक ब्रेक डाउन नहीं आता तब तक हम एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आता है तो हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और चुपचाप मार्केट से निकल जाएंगे, बिकॉज ये हमारा 6th एंड लास्ट ट्रेड है। सो इसमें इसको ज़्यादा देर तक होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मूव नहीं आता है तब भी कुछ नहीं कर सकते, तब अपना एसएल देके चुपचाप से मार्केट से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। सो जो भी होता है इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 10:11। जो हमारा लास्ट ट्रेड था उस पर्टिकुलर ट्रेड में भी हमारा एसएल हिट हो चुका है, ठीक है। तो अभी जो हमारी फाइनल पोजीशन रही आज की दैट इज़ इन लॉस अगेन, आपको पता ही है, ठीक है। हमारा जो लॉस है दैट इज़ 643 रुपीज़, ये हमारा आज का लॉस है। 6 ट्रेड हमने पूरे लिए, हर एक ट्रेड मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। किस तरह से मैं क्या सोच रहा था ड्यूरिंग द ट्रेड वो भी मैंने पूरी तरह से कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। आई होप कि आपको आप कनेक्ट कर पाए होंगे मुझसे। इस मतलब जब आप इस तरह से कुछ रेंज बाउंड मार्केट में अपने ट्रेड्स को वेस्ट करते हो तो वो चीज़ें किस तरह से हम लोगों को हिट करती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप रिलेट कर पाए होंगे इन सारी चीज़ों को मुझसे, ठीक है। मैंने अपने एसएल को ट्रेल किया था तो इसीलिए हमें एक छोटा सा लॉस हुआ, बट आई एम नॉट श्योर कि कहीं वो डिसीजन गलत ना पड़ जाए, बिकॉज अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट दिखाऊं, ठीक है, तो ये मूविंग एवरेजेस के आसपास से रिवर्स कर रहा है। और जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जब भी ऐसे रेड कैंडल की एक हैमर कैंडल टाइप बनती है यहाँ बॉटम में, ठीक है, उसके बाद 1-2 ग्रीन कैंडल्स बनती है, तो यहाँ पे लोगों को ट्रैप भी किया जाता है अपसाइड की ओर, ठीक है। और फिर यहाँ से इसका लो ब्रेक होगा एंड अच्छा भयंकर मूव यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो प्रीमियम चार्ट पे तो अभी चीज़ें मेरा एसएल हिट होने के बाद मार्केट अपसाइड की ओर मुझे जाता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि जो डिसीज़न मैंने लिया था एसएल ट्रेल करने का वो एक गलत डिसीज़न हो, बट नो वरीज, जो ले लिया अब उस पर क्या रिग्रेट करना, ठीक है। बिकॉज मार्केट मूव नहीं कर रहा था, मैंने इसीलिए वो डिसीज़न लिया था, ठीक है। सो अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जितना मर्जी फॉल कर जाए, पर अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दैट इज़ इट फॉर टुडे। अब अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपको कोटक न्यू की स्क्रीन पे दिखा देता हूँ अपनी पोजीशन, और प्रीमियम में भयंकर वाला मूव भी आ गया है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कोटक न्यू की स्क्रीन पे जब लेके चलूँगा तो किस तरह से मूव वहाँ पे हो रहा है। सो दिखाता हूँ आपको कोटक न्यू की स्क्रीन अपनी फॉर ट्रेड्स एंड आज की पोजीशंस। सो चलिए चलते हैं कोटक न्यू की स्क्रीन पे। सो ये हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे, एंड यहाँ पे मार्केट देखो एग्जैक्टली उसी लेवल पे है बैंक निफ्टी। बट अगर मैं आपको अपना प्रीमियम चार्ट दिखाऊं तो ये रहा, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर कैंडल ने मेरा एसएल हिट किया है, एंड देन उसके बाद इस कैंडल का मूव देखो प्लस इस कैंडल का मूव देखो, ऑलमोस्ट मेरा टारगेट हिट किया था इन दोनों कैंडल्स ने, ठीक है। तो यही होता है कि जब किस्मत में जब तक नहीं है ना तब तक आपको चीज़ें नहीं मिलती है, ठीक है। ऐसे आज के दिन में तो देख लो 3 ट्रेड्स ऑलमोस्ट हमारे ऐसे हो गए कि या तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गए या तो ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, ठीक है। और उसके बाद एक बहुत भयंकर मूव हमें देखने को मिला मार्केट में, ठीक है। तो 2-3 बार ऐसा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। यही टाइम्स ऐसे आते हैं जब आपको रीथिंक करना पड़ता है बेसिकली कि चीज़ें कहाँ पे गलत जा रही हैं, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो उन पे काम कीजिए, नहीं आ रही हैं तो बस पेशेंस के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू कीजिए। एंड रिजल्ट्स कब मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं है बेसिकली, आप अपना कर्म करते चलिए, ठीक है। फल जब भी मिलेगा तो वो छप्पर फाड़ के मिलेगा, लेकिन तब तक आपको आई क्विट नहीं बोलना है बेसिकली, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी ट्रेडिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर नहीं अच्छी लगी है तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए एंड अपने सजेशंस ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। सो ये रही आज की हमारी पोजीशन 643 रुपीज़ इन लॉस एंड इन्वेस्टमेंट, सॉरी, अगर मैं ऑर्डर्स में जाऊँ तो
13 ऑर्डर्स दिख रहे हैं बिकॉज यहाँ पे ना एक ऑर्डर रिजेक्ट हुआ था। मैंने थोड़े हायर अमाउंट का यहाँ पे मिड कैप निफ्टी का मैंने ये वाला जो है ट्रेड एक हायर अमाउंट का मैंने ले लिया था, ठीक है। तो इसलिए वो रिजेक्ट हो गया था, इसलिए आपको 13 ऑर्डर्स दिख रहे हैं। अदरवाइज मैंने 6 ट्रेड लिए हैं, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं 6 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लूँगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन दैट इज़ टुमारो। आज अगेन हम एक लॉस के साथ डे क्लोज कर रहे हैं। आज ये सितंबर मंथ हमारे लिए कुछ खास नहीं रहा है। इसमें हमने ज़्यादातर दिन, बहुत ज़्यादा दिन लॉस किए हैं, प्रॉफिट्स बहुत लिमिटेड करे हैं, ठीक है। तो ठीक है, मतलब अपनी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ एंड देखते हैं कब तक ये चीज़ कंटिन्यू रहती है, ठीक है। बट हमें पीछे नहीं हटना, बेसिकली जो भी है अपनी गलती पे काम करते रहना एंड आगे बढ़ना है, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं टुमारो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।